मैं संजीव कुमार आपको केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर का फिजिकल यूनिट के सेकेंड पार्ट बता रहे थे। अब उसका सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए बहुत ही आसान ये सेकेंड पार्ट है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। इसमें हम लोग जानेंगे कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ml of solution is called mass, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ये आपका है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। इसी को शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं परसेंटेज W बाय V, ये कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे इसमें अगर मान लो परसेंटेज निकालना है सॉल्यूट का, इसका फॉर्मुलेट कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कर देंगे 100 है। इस तरह से परसेंटेज जो सॉल्यूट का है उस सॉल्यूशन में निकल जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं 10% W बाय V ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। और आपको पहले ही बता चुके थे कि जैसे आपका लिखा हुआ ग्लूकोज सॉल्यूशन या फ्रुक्टोज या शुगर या नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, इसका मीनिंग ये होगा यहाँ पर वाटर है सॉल्वेंट के रूप में, क्योंकि वाटर रिवर्सल सॉल्वेंट है, इसलिए ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इसका मीनिंग होगा कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ये कंटेन 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ये बात हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट है परसेंटेज V बाय V, या इसी को कहते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो आप देखेंगे जितने भी तरह का मेडिसिन होता है, लिक्विड टाइप सिरप होता है, उसमें ये यूनिट का उपयोग जनरली किया जाता है। ये सब यूनिट का यूज जो है आपको किया जाता है मेजरमेंट करने के लिए, टाइट्रेशन में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें हम लोग कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट in ml is present in 100 ml of solution is called percentage by volume। यानी 100 ml सॉल्यूशन में जितना ml सॉल्यूट का प्रेजेंट है वह कहलाएगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। यानी इससे वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं, इससे मास वॉल्यूम, और वहां पर हम लोग पढ़े थे मास बाय मास। ठीक है। इसी का एग्जांपल दे सकते हैं आप, इसे 10% रहता है, 10% बाय वॉल्यूम, इसका मीनिंग हो जाएगा कि 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसका भी परसेंटेज उसी की तरह से आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बराबर हो जाएगा इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये काम कर सकते हैं, सेम टाइप का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है। ऐसे परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देते हैं, तो निकल जाता है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का वॉल्यूम निकल जाता है। इसी प्रकार से इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे आप देखते हैं कोई मेडिसिन है और इसमें लिखा हुआ 10% V बाय V ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलिक सॉल्यूशन,
इस तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है 10% वी ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन, इसका मीनिंग होगा कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन जो कंटेन करेगा 10 ml ऑफ अल्कोहल यानी सॉल्यूट इसमें क्या है तो अल्कोहल, 100 ml सॉल्यूशन में मात्र 10 ml सॉल्यूट होगा। इसी प्रकार से देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका है 100 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है 10 ml, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 90 ml हो जाएगा। इस प्रकार से सबका वॉल्यूम हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ भी परसेंटेज लिखा हो तो उसमें आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट है, या 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml सॉल्यूट है, जितना भी यहाँ लिखा रहता है उसी पॉइंट के आधार पर आप उसमें काम कर सकते हैं। जैसे लिखा है 20% V/V ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, इसका मीनिंग होगा कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन जो कंटेन करेगा 20 ml ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट यहाँ पर क्या हो गया नाइट्रिक एसिड, और सॉल्वेंट यहाँ पर क्या हो गया तो वाटर, दोनों के मिलने से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से ये परसेंटेज रेट का 3 पार्ट हम लोग पढ़े, मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ये 3 प्रकार से हम लोग ये परसेंटेज का पार्ट पढ़े। अब इसी में हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे ppm पार्ट पर मिलियन क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। बहुत ही आसान और सबसे मार्क वाले चैप्टर होते हैं। आप देखेंगे इसको ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चन आपसे बनेगा निश्चित तौर पर।